सुबह के 5:30 हो गए हैं। हम उठे थे 4:45 बजे, पर पानी एकदम थोड़ा पानी लेके आए पति देव जी और मैं। आज हम जा रहे हैं एक भव्य मंदिर में, माँ काली के। कालिंग का नाम से प्रसिद्ध है। अभी सूर्यदेव नहीं आए, पर देखिए लालिमा कितनी सुंदर लगती है सुबह सुबह। कितनी दूर है ये पहाड़ी, है ना। एक पहाड़ी है, एक दूसरी, उसके पीछे से सूर्यदेव दिख रहे हैं, मतलब उनकी लालिमा आ रही है। तो जितना मेरा अंदाज़ा 6:30 तक आ जाते हैं सूर्यदेव ऊपर। और ये देखिए, अब तो जितने भी यहाँ आग लगी थी ना, सब बुझ गई है, सब जंगल हो चुके काले। ये इधर भी सब जगह। अभी सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट है। ये देखिए, यहाँ थोड़े चावल रखे हुए हैं ताकि आके चिड़िया इन्हें खाए, इसीलिए मैंने कल फेंके नहीं थे, मैंने कहीं ही रख देती हूँ। सुबह चिड़िया आती हैं। सारे पक्षी यहाँ ज़्यादातर सब जोड़े में ही दिखेंगे। ये देखिए, है ना। अब इसको पता चल गया यहाँ पे है, तो ये बार बार आ रही है। शहरों में नहीं देखती अब, शहरों में इनकी आबादी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी पिताश्री के लिए चाय रखी हुई है। पतिदेव जी जा रहे हैं नहाने के लिए, और पक्षियों का आना जाना लगा हुआ है। गांव में ज़्यादातर सब लोगों के पास भैंस ही है। और ये देखिए कितनी अच्छी मलाई जमी इसकी। मैं पापा जी की चाय बना रही हूँ। नीचे भी गए थे पानी के लिए, तो भाभी जी और चाची जी ने बहुत बोला कि यहीं चाय पी ले, पर मैंने कहा नहीं, मुझे अपने पापा के साथ पीनी है, और मैं पापा के लिए चाय बनाऊंगी तभी पीऊँगी। ये भी अच्छा लगता है ना। अब तो शादी हो गई है तो, लेकिन मम्मी पापा के साथ कुछ टाइम है थोड़ा अलग से निकाल के उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना, ये अपने घर जाकर, ससुराल जाके नहीं मिल पाता। बट ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुबह जल्दी उठकर मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना, और स्पेशली चाय पीते वक्त उनसे डिस्कस करना। ये देखिए, गांव में ज़्यादातर लोगों के पास देखिए कमाई का साधन तो कुछ है नहीं। क्या है ना कि गांव में ज़्यादातर लोगों के पास कमाई का साधन तो है नहीं। गाय भैंसों को भी कुछ, उनको पुनी भैंसों को उनको भी कुछ खिलाना है, तो वो क्या करते हैं कि घी बेचते हैं। गांव में ज़्यादा महंगा घी नहीं है, 800-900 रुपये किलो है, लेकिन स्वाद इसका A1 होता है। जो शहर में ना तो पैकेट वाले में है, और ना जो हम बनाते हैं। मैं भी घी बनाती हूँ दिल्ली में, मेरा भी 1-1.5 किलो दूध आता है, तो उससे मैं मलाई निकालती हूँ। 1 महीने में मेरा आधी किलो ही बन पाता है। तो एक तो उसका कलर बहुत येलोइश होता है, पीला सा, ना उसमें वो स्वाद है ना वो खुशबू है जो इसमें है। मुझे, मेरे भाई को, हम लोग को ये पसंद है। मम्मी ने हमें सुबह से ही घी दिया है, खिलाया है, और मम्मी भी खुद ही बनाती थी दूध से, तो मलाई से मतलब, तो हमें तो वही पसंद है, घर का ही घी। ये चाय भी उबल गई, और बस पापा जी को देख के आती हूँ। पापा जी और मम्मी जी को शुगर है, तो वे लोग फीकी पीते हैं। मैं उनके लिए फीकी इसमें निकाल दी आज, और अब उनको गिलास में डालूंगी, और अपने लिए थोड़ी मीठी चाय। चलिए तैयारी करती हूँ पापा जी को चाय देने की। फटाफट आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि जल्दी निकलना है। बच्चों के उठने से पहले रोटी वोटी बना कर तैयार होना है, वरना बच्चे बहुत लेट कर देते हैं रोज़ की। तो बस फटाफट रोटी बना रही हूँ, आटा गूँथ रही हूँ, फिर चाय पीऊँगी मम्मी पापा जी के साथ। अब तो जाने में भी यादें होती है, आईना देखूं तो तू ही दिखता। अब मैं भी जा रही हूँ फटाफट चाय पीने, पतिदेव भी साथ में आज। और ये देखिए सुबह सुबह चिड़िया यहाँ डिस्कशन कर रही है, और यहाँ मेरे घर वाले सारे, इनका गहरा डिस्कशन पानी के ऊपर चल रहा है कि पुरानी टंकी, पुरानी जो पाइपलाइन थी उस पर पानी आ रहा है नहीं आ रहा,
हमारे यहाँ क्यों नहीं चढ़ता पानी। सुबह सुबह और शाम को यही डिस्कशन चलता रहता है हमारे घर में आजकल। क्या करें, जल ही जीवन है, इसको झुठलाया भी नहीं जा सकता। अभी मम्मी पापा डिस्कस कर रहे हैं कि यहीं रह लेते हैं, और लेकिन मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है और पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हम कुछ दिन बाद वापस जाने की सोच रहे हैं। पर दिल्ली में सुना है बहुत गर्मी है, बता रही है छोटी बहन भी। देखते हैं अभी क्या होता है। पानी की अगर समस्या सॉल्व होती है तो रुकेंगे कुछ दिन और, है ना पापा? मम्मी का हाथ में भी बहुत दिक्कत है। ठीक है, आज रात को मम्मी बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा हाथ में बहुत दिक्कत हो रही थी। हम सब तैयार हो गए और ये रही हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। जा रहे माँ काली के मंदिर। गुड़िया को कह रही मेरे पास आना, मम्मा मम्मा। चलिए आ जाओ, यही लाडो। गाड़ी भी निकलने का प्लान तो 7-7:30 का था, बट 15 मिनट ऊपर हो गए। भैया बहुत देर के आए हुए हैं, गाड़ी वाले भैया। बच्चे हैं, वैसे रास्ता तो है हमारे यहाँ से 2 से 3 घंटे का है पैदल का, लेकिन छोटे बच्चे साथ में हैं तो उनके साथ पॉसिबल नहीं है इतना लंबा रास्ता, वो भी सिर्फ चढ़ाई का है। तो बच्चों के साथ जा रहे हैं, मम्मी पापा भाई सब बैठ रहे हैं। चलिए जा रहे काली का, बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। इतने सालों बाद माँ काली ने हमें बुला ही लिया, दोनों बहनों को बच्चों के साथ। पापा जी पीछे बैठे हुए हैं, भैया मम्मी आ गए, पतिदेव भाई और मेरी बड़ी वाली गुड़िया सब ऊपर बैठे हैं इसके छत के ऊपर। वो वहाँ से व्यू का मज़ा ले रहे हैं। और दोनों बच्चे सो गए। सफ़र थोड़ा लंबा है, बस पहुंचने वाले हैं 10-15 मिनट में। पर मंजिल नहीं है, तेरी निगाहों में जन्नत छुपी है। पहले कभी ना ये धड़कन रुकी थी, तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी थी। तू जो मिला तो सवेरे मिले हैं, पत्थर पे जैसे गुलाबी कनेर खिले हैं। पहुंच गए माँ भगवती के मंदिर का पहला द्वार। ये सीधा आइए जापान से। ये है मेरा भाई और मम्मी पापा। श्रवण कुमार मम्मी पापा के साथ आ रहा है, और अभी ये दूर है। और यहाँ से मार्केट को हम छोड़ते हुए ऊपर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर हम इनका यहीं पे वेट करेंगे, क्योंकि बच्चे थक गए थोड़ा सा। शहरी बच्चे हैं तो थोड़ा चलने में दिक्कत होती है। और देखिए इधर भी सब जंगलों में आग लगा के, अभी जब मारते पूरे सारे जंगल जला रखे हैं इन्होंने। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने, महान हस्ती तो नहीं कह सकते उसे हम। देखिए कितना ऊंचा पेड़ है ये हैं बुरास के पेड़।
सारे फूल सूख चुके हैं। हाँ देखिए, ये वाला हल्का हल्का लाल है, ये सारे पेड़ सूख चुके हैं। फागुन में रहता है बिल्कुल लाल गुलाबी पिंक सा, बहुत सुंदर लगता है दिखते हुए। अब तो नहीं, देखिए कितने सारे बुरांस के पेड़ है, ये भी बुरांस का ही है। मकई का पेड़, ये देखिए पाइन, पाइन ट्री बिल्कुल हरे और बिल्कुल पके हुए। इनके दीदी देखना गुड़िया को कंधे पर लेके चल रही है ऐसे रास्तों पे भी, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए रास्ता चलने लायक नहीं है। भाई पतिदेव सब आगे निकल गए, हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं। खच्चर रेत ला रहे हैं। इनके बिना तरक्की कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अगर खच्चर घोड़े ना हो तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। देखिए इतना बोझा इतना दूर से लाना। सीढ़ियाँ शुरू है माता रानी की। पतिदेव सबसे आगे, छोटी बेटी काशी, बड़ी बेटी बेटा जी, पापा जी और दीदी बच्चे सब अब निकल रहे हैं। मम्मी और भाई साथ में डिस्कस करते हुए चलते हुए। सामान उतार कर ये आ भी गए। मुश्किल से 10-15 मिनट हुए और हम अभी तक ऊपर भी नहीं पहुँचे और ये भवन से वापस आ गए। बहुत पास है, बस 15-20 सीढ़ियाँ। भाई चल रहे, पतिदेव बच्चे ऊपर पहुँच गए। अब तो देखिए आ गए माँ के भवन में। इतनी बड़ी बड़ी घंटियाँ हैं। घने जंगल है बहुत। अनार का पेड़ है, अभी तो फूल ही खिल रहे हैं। पहुंच गए माँ के मंदिर और दर्शन भी हो गए। ये देखिए बहुत बड़ा माँ का मंदिर है और बहुत बहुत सुंदर है। शब्दों में इसका वर्णन करना बहुत ही शायद शब्द कम ही पड़ जाए। जब मैं आज से 8 साल पहले आई थी, तब मंदिर था, भवन तो उस टाइम था, ये भी था, पर ये और चीज़ें जो ये बनी हैं ये कुछ नहीं था यहाँ पे। ये पिछले 8 सालों में बना है यहाँ पे और अभी भी कार्य प्रगति पर है। ये देखिए दरवाजे हैं, ये द्वार कहीं ना कहीं लगेंगे और ये पेड़ ये भी बहुत पुराना है। अब ज़्यादा भीड़ है, अभी शायद खैर स्कूल की छुट्टियां हैं तो शहरों से भी लोग आए हुए हैं और गांव में भी अब छुट्टी हो रही है। छुट्टी चल रही है बच्चों की, पिछले 3 दिन हो गए ना। हाँ। छुट्टी चल रही है गांव में भी बच्चों की, तो इसलिए दर्शन हो रहे हैं माँ के। और जब माँ का मेला होता है तो उन्होंने ऐसे लाइन लगा रखी थी, ऐसे हाथ पकड़ रहे थे। हम नीचे से जा रहे तो ऊपर से चले जा रहे, हम ऊपर से जा रहे तो नीचे से, पर उन्होंने हमें जाने ही नहीं दिया। वहाँ से लेकर दरवाजे से लेकर इधर से घूम कर इधर से लेकर यहाँ तक लगी थी लाइन। अच्छा। माँ के मंदिर के लिए। और उधर जहाँ दूसरी साइड है वहाँ पर न्याजा खड़ा था। अच्छा। और अब हम आए हैं बुआ जी के यहाँ पर, बुआ जी के घर पे उफ्रखाल। ये मार्केट है और बिल्कुल यहीं पे पीछे मेन रोड भी है। तो बुआ सैलड के लिए
ये ऑर्गेनिक मूली तोड़ रही हैं। ये बोजी का ही खेत है, तो बोजी ने बोला खीरे वीरे तो अभी लगे नहीं, लेकिन मूली तोड़ के लेके आती हूँ। ये देखिए घर के शुद्ध ऑर्गेनिक। ये है पहाड़ी टोपी, उत्तराखंड की पहचान। हमारी ऐसी है, और जो हिमाचली है उनकी गोल टोपी होती है। ये देखिए बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। अभी तो खैर शाम का टाइम है और जंगलों में आग लगी, शाम का नहीं, अभी तो खैर 4 बज रहे हैं, लेकिन जंगलों में आग लगी वैसे यहाँ पे कुछ दिखना। अदरवाइज यहाँ से हिमालय दिखता है, पूरा साफ हिमालय। अब कभी अगली बार आएंगे तब दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो जंगलों में आग लगी तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि इस बार आपको मैं वो दिखा पाऊँगी, बट नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो पक्का दिखाऊँगी। देखते हैं दोबारा कब तक आती वापस। और देखिए ये है अखरोट के पेड़, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। पहाड़ों के कुत्ते आप देखोगे ना, ऐसा लगता है जैसे लोमड़ी हो, मोटे मोटे तगड़े से, या फिर कहेंगे जर्मन शेफर्ड से कुत्ते होते हैं, है ना, जैसे टेडी बेयर है वो। गढ़वाली भाषा में कुत्तों को बोलते हैं कुकर। बस अब निकल रहे हैं, क्योंकि जो ड्राइवर भी हैं वो नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। निकलने की तैयारी है बस। बहुत थक गए थे और बहुत तेज भूख भी लग गई थी। ये देखिए पतिदेव, एक इतनी सुंदर चिड़िया आई थी, उन्होंने उसके फोटो नहीं ली। अभी हम जा रहे हैं उत्तराखंड के कॉलेज में, बहुत प्रसिद्ध है देखा। अभी जाग मैं आई थी यहाँ पे आज से कम मुझे लग रहा है 17-18 साल पहले। तो मौसम बहुत साफ है, बादल देखिए, और बिल्कुल सामने राजकीय महाविद्यालय उत्तराखंड, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए इस गांव की तरफ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, ये देखिए। हम इतनी ऊंचाई पे हैं देखिए, और हमारा गांव ये रहा, ये हमारा घर है इधर, ये हमारा घर है। ये इसकी वजह से नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो आग लगी है ना, इसकी वजह से ये धुंध से दिख रहा। ये हमारा गांव है। अब हम विश्वविद्यालय देखने के बाद ये देखिए, ये है प्रियूल्स बताते ना मैं, ये बहुत फिसलन होती है इसमें। और अब हम मेरी बुआ का लड़का हमें यहाँ घुमा रहा था, तो हम उसे पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ कोई काफल का पेड़ है क्या। तो हमने देखा नहीं है, देखने के लिए पतिदेव ने बच्चों ने देखा, तो भाई हमें काफल के पेड़ ये देखिए। कहते हैं कई पीढ़ियाँ पहले यहाँ बांग्लादेश से लोग आए थे, अब तो एक गढ़वाली पहाड़ी बन गए, और इनके सिर्फ 2 ही घर है यहाँ पे। इनके दाद हाँ अच्छा, इनके भी दादा परदादा पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ पहले वो रहे होंगे वहाँ। ये तो अब पहाड़ी देखिए, ये अब बांग्लादेश से आते कहते हैं। और यहाँ सिर्फ ये पूरी जगह जब ये 2 ही घर है, और यहाँ ये कॉलेज ये स्कूल है राजकीय, और यहाँ से कुछ नहीं है, सिर्फ ये 2 घर इधर देखिए। नहीं किस चीज़ का पेड़, फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, तो कहीं से मिली होगी ये, चाट रहा है हड्डी को। मम्मी ने कल फ़ोन कर दिया था कि हम आएंगे, तो दीदी ने मतलब हमारी बुआ ने पहले काफल मंगा रखे थे भाई से। भाई सुबह सुबह चला गया था आज। बस चाय पी के हम निकल रहे हैं अब
काशी भोबो, और मेरे पति देव काशी भोबो। कह रहे हिमालय दिखता तो और अच्छा लगता, पर इस बार इस टाइम तो लॉग लगी हुई है, तो बस निकल रहे हैं अब घर को, बस चाय पीते ही। अब हम निकल रहे हैं अपने घर को, बोल छोड़ने आ रही हैं। पापा जी दीदी सब आ रहे हैं अब। ये है बुआ की लड़की साक्षी रावत। इसको बहुत मन लगा यहाँ पे, खुला है अंदर, देखे दूर तक सिर्फ रास्ता ही है और आगे बहुत तेज बारिश हो रही है। तो बारिश लाइट गई, 11 बज चुके हैं और हमने लगाए ताकि पानी भर जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पानी नहीं आ रहा, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा। हमारे घर पे तो हमने ये सिस्टम करा है, बहुत पुराना है ये। दीदी और मैंने सब सो गए हैं, मम्मी पापा भाई भी गांव की पूजा में गए हुए हैं खाना खाने, और हम दोनों बहनें अपने बचपन की याद ताज़ा कर रहे हैं। ये देखिए इंद्रदेव फुल फॉर्म में है आज। हमने पानी से भरेगा तभी सुबह कल वॉशरूम जा पाएंगे, क्योंकि हमारे घर में आज बिल्कुल ही पानी नहीं है। अब यहाँ पे सब लोग पूजा से वापस आते हुए, भाई पापा मम्मी और गाँव के और लोग भी हैं जिनके घर ही आसपास हैं। अब इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।